मार्केट में अभी स्मॉल कैप फंड्स के क्रेज के कारण कंटिन्यू स्मॉल कैप फंड्स की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। अभी के समय मार्केट में लगभग 39 स्मॉल कैप फंड्स मौजूद है, इसलिए इनमें से एक बढ़िया स्मॉल कैप फंड का पता लगाना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने क्वांट स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का डिटेल कंपैरिजन किया है। यदि आप इन फंड्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम कैनरा रोबेको, एक्सिस स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप फंड का आपस में कंपैरिजन करने वाले हैं और साथ में हम इस वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि इन तीनों फंड्स में से कौन सा फंड सबसे बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, कंपैरिजन शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम फंड्स की लॉन्च डेट की बात कर लेते हैं। कैनरा स्मॉल कैप फंड 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। एक्सिस स्मॉल कैप फंड 29 नवंबर 2013 को, जबकि SBI स्मॉल कैप 9 सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था। मतलब कि तीनों फंड्स को लॉन्च हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, जो कि इनकी न्यू फंड एज रिस्क को काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर देता है। कैनरा और एक्सिस का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है, जबकि SBI का बेंचमार्क S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। तीनों फंड्स का AUM देखें, यानी कि फंड्स में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कैनरा का AUM 9,586 करोड़ रुपए है, एक्सिस का 19,531 करोड़ और SBI का 24,862 करोड़ रुपए है। मतलब कि तीनों फंड्स का AUM अभी अच्छा खासा है। AUM ज़्यादा होने की वजह से इन तीनों फंड्स को मार्केट क्रैश की कंडीशन में कोई खास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। यदि डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो कैनरा का ये 0.48% है, एक्सिस का 0.53% और SBI का 0.68% है। तो यहाँ पर आपको कैनरा का फंड सबसे सस्ता पड़ेगा, जबकि SBI का कंपैरेटिवली महंगा पड़ेगा। फंड मैनेजर्स को देखें तो कैनरा के फंड को 2019 से मिस्टर श्री दत्ता बंडवलदार और 2023 से मिस्टर प्रणव गोखले मैनेज कर रहे हैं। एक्सिस के फंड को 2016 से मिस्टर श्रेयस देवलकर और 2023 से मिस्टर मयंक खयांकी और मिस्टर विनायक जैनाथ मैनेज कर रहे हैं। वहीं बात करें SBI स्मॉल कैप की, तो इसे 2013 से मिस्टर रामा अय्यर श्रीनिवासन मैनेज कर रहे हैं। मतलब कि तीनों फंड्स के साथ में एटलीस्ट एक फंड मैनेजर लंबे समय से बना हुआ है, जो कि फंड स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा थम्स अप माना जा सकता है। नेक्स्ट, इन फंड्स को हम पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पर इवैल्यूएट करते हैं। अगर इन तीनों फंड्स में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते, तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू कैनरा में 3,52,250 रुपये होती, एक्सिस में 3,44,960 रुपये, जबकि SBI में 3,17,000 रुपये। तो यहाँ पर 5 साल पहले किए गए लमसम में कैनरा में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बन रहे हैं, जबकि SBI में सबसे कम। यदि इन तीनों फंड्स में 5 साल पहले 5,000 की मंथली SIP शुरू की गई होती, तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू कैनरा में 6,83,343 रुपये होती, एक्सिस में 6,15,771 रुपये, जबकि SBI में 6,02,209 रुपये होती। तो यहाँ पर SIP में भी हाईएस्ट रिटर्न्स कैनरा के फंड में बन रहे हैं, जबकि SBI स्मॉल कैप सबसे कम रिटर्न बना कर दे रहा है। चलिए अब हम इन फंड्स को रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे आपस में कंपेयर करते हैं। कैनरा स्मॉल कैप के रिटर्न्स सिर्फ 5 साल के अवेलेबल हैं, सो हम 10 साल के पीरियड में अदर फंड्स को पहले देख लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में एक्सिस स्मॉल कैप ने 25.09% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जबकि SBI ने 27.65% के। मतलब कि लास्ट 10 ईयर्स में SBI स्मॉल कैप एक्सिस की तुलना में बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में कैनरा ने 28.60% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, एक्सिस ने 28.07%, जबकि SBI ने 25.92% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में कैनरा ने 30.95% के, एक्सिस ने 27.83% के, जबकि SBI ने 24.09% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वहीं लास्ट 1 ईयर में कैनरा ने 39.97% के, एक्सिस ने 38.80% और SBI ने 35.20% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं।
तो यहाँ पर 5 सालों में सभी टाइम पीरियड में कैनरा का फंड बेस्ट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड पर एक्सिस का फंड है, जबकि लास्ट 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनाने वाला फंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड इन 5 सालों में अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अब हम इन फंड्स के लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज रिस्क रेशियोज देख लेते हैं। अगर इनका अल्फ़ा देखें तो कैनरा का ये 7.08% है, एक्सिस का 7.64% और एसबीआई का 4.87% है। अल्फ़ा बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को बताता है, जो कि एसबीआई का तीनों फंड्स में लोएस्ट है। अगर इनका बीटा देखें तो कैनरा का ये 0.77 है, एक्सिस का 0.64 है और एसबीआई का 0.61। बीटा फंड की वॉलेटिलिटी को मापता है, तो यहाँ पर एसबीआई का फंड सबसे लोएस्ट वॉलेटाइल है। लो वॉलेटिलिटी की वजह से इसके रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली कम रह रहे हैं। शार्प रेशो की बात करें, जो कि फंड्स के रिस्क फ्री रिटर्न्स को मेज़र करता है, तो ये कैनरा का 1.72 है, एक्सिस का 1.87 और एसबीआई का 1.63 है। मतलब कि एसबीआई स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। नेक्स्ट अब इन फंड्स का पोर्टफोलियो देख लेते हैं, जिससे कि इन फंड्स की एक्चुअल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम इन फंड्स के पोर्टफोलियो का एलोकेशन देखते हैं। इन तीनों फंड्स का लार्ज कैप कंपनीज में एलोकेशन देखें तो कैनरा ने 16.69% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, एक्सिस ने 4.84% और एसबीआई ने लार्ज कैप में कुछ भी स्टेक नहीं लिया हुआ है। मिड कैप कंपनीज में कैनरा ने 56.80%, एक्सिस ने 59.14% और एसबीआई ने 59.23% इन्वेस्ट किया हुआ है। जबकि स्मॉल कैप कंपनीज में कैनरा ने 26.51%, एक्सिस ने 36.03% और एसबीआई ने 40.77% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन देखा जाए तो स्मॉल कैप फंड्स के मामले में ऐसा चलता है। हालांकि इस फंड ने स्मॉल कैप कंपनीज में हाईएस्ट एलोकेशन लिया हुआ है, बावजूद इसके ये फंड पिछले कुछ सालों से रिटर्न्स बनाने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। वहीं कैनरा स्मॉल कैप ने स्मॉल कैप कंपनीज में लोएस्ट एलोकेशन लिया हुआ है और रिटर्न्स भी इन तीनों फंड्स में सबसे ज़्यादा बनाकर दे रहा है। अगर फंड्स का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो कैनरा ने फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, हेल्थ केयर और मटेरियल्स में हाईएस्ट एलोकेशन लिया हुआ है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स में हाई एलोकेशन लिया हुआ है। वहीं एसबीआई ने सर्विसेज, कंज्यूमर, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल और कंज्यूमर स्टेपल्स में सबसे ज़्यादा फंड एलोकेट कर रखा है। तो यहाँ पर एसबीआई ने फाइनेंशियल सेक्टर में कंपैरेटिवली कम एक्सपोजर ले रखा है, जो कि इसके लोअर रिटर्न्स का एक मेन रीज़न भी है, क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर ही आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाकर देने वाला सेक्टर है। हालांकि अभी फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, हालांकि जब ये सेक्टर बढ़िया करने लगेगा तो आपको रिटर्न्स में भी और डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर फंड्स का टर्नओवर रेशो देखें, जो कि एक साल में पोर्टफोलियो में हुए चेंजेस को बताता है, तो ये कैनरा का 17% है, एक्सिस का 10% और एसबीआई का 8% है। मतलब कि तीनों फंड्स का टर्नओवर रेशो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जाता है। अगर फंड्स की रेटिंग देखें तो कैनरा को वैल्यू रिसर्च ने 3 स्टार से, जबकि क्रिसिल ने 2 स्टार से रेट किया है। एक्सिस को वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार से, जबकि क्रिसिल ने 3 स्टार से रेट किया है। एसबीआई को वैल्यू रिसर्च ने 3 स्टार से और क्रिसिल ने 1 स्टार से रेट किया है। दोस्तों सभी पैरामीटर्स के बेसिस पर अगर देखा जाए तो मैं अभी एसबीआई स्मॉल कैप फंड को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि इस फंड की स्ट्रेटजी अभी काम नहीं कर रही है। साथ ही फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी आउट परफॉर्म नहीं किया है। बाकी दूसरी ओर स्मॉल कैप फंड्स में भी थोड़ी स्टेबिलिटी ढूंढने वालों के लिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड बढ़िया विकल्प हो सकता है, जबकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अभी इन तीनों में कैनरा स्मॉल कैप फंड सबसे ठीक दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप फंड्स काफ़ी वोलेटाइल फंड्स होते हैं, सो इनमें कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।